हुकूमत का किसी इदारे से झगड़ा नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं। साबिक वजीर आजम को अदलिया ने बुलाया तो उन्होंने अदलिया पर हमला कर दिया था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा अदालतों के स्टे ऑर्डर की वजह से FBI कलेक्शन नहीं कर पा रहा। ये इतनी बड़ी रकम है कि बहरानी कैफियत पैदा हो गई। उम्मीद है चीफ जस्टिस मामले पर संजीदा नुक्ता नजर सामने लाएंगे। फैसल वावुदा ने अपनी नाहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। नाहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह फैसल वावुदा की दरखास्त पर समाअत करेंगे। भारत से अच्छे ताल्लुकात 5 अगस्त का इकदाम वापस लेने से मशरूत है। इस वक्त दोनों मुल्कों में कोई राब्ता नहीं। भारत कश्मीर की हैसियत बहाल कर दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू, कहा हमने भारत का तैयारा गिराया मगर पायलट वापस कर दिया। पायलट की वापसी का मकसद ये था कि हम जारहियत नहीं चाहते, अफगान मामले पर सबके साथ मिलकर मुश्तरका इक़दामात करना चाहते हैं। मैंने हमेशा अफगानिस्तान में अमरीकी मुहिम जोई पर तनकीद की। पाकिस्तान में थोड़ी सी गुर्बत कम हुई है, इसे मैं कामयाबी समझता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टेट बैंक के फौरी अदायगी सिस्टम रास की तकरीब इजरा से खिताब, कहा आम आदमी बैंक्स में जाते हुए डरता है, रास के जरिए लोगों को सहूलत मिलेगी। 22 करोड़ आवाम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। डिजिटल पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को असासा बनाने का सफर है। चार साल में बदउनवान अनासिर से 539 अरब रुपए बरामद किए। 1405 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। चेयरमैन नैब ने साफ साफ बता दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा 4 साल में ऐसी बड़ी मसलों को तलब किया जिनको बुलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। इजलास में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना ने स्टैंडिक माइन के चीनी कंपनी के साथ मुआहदे की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट, लिखा नए मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान के मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। GDA रुकन नंद कुमार की जानिब से सिंध असेंबली में RLNG गैस से मुतालिक करारदाद पेश। सिंध 64% गैस पैदा करता है, कुदरती गैस पर पहला हक सिंध का है। विफाक आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। करारदाद का मतन, सिंध को पूरी गैस मिलने तक पंजाब की गैस लाइन को काटा जाए। आरिफ जतोई का मुतालबा। बच्चियां खुदकुशी नहीं करती हैं, ये लोग मिलकर इनको मारते हैं। गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। शहीद बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई। कहा जान को खतरा है, हाउस जॉब दूसरी हर शय मुंतकिल की जाए। डॉक्टर परवीन रिंद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर परवीन पर तशद्दुद किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। सिंध हुकूमत ने अभी तक डॉक्टर परवीन रिंद को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की। तहरीके इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली साइमा नदीम और लाल चंद मल्ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में माफिया से खवातीन महफूज नहीं है। वजीराबाद अहमदनगर के इलाके में घरेलू झगड़े पर 4 अफराद कत्ल। मामूली झगड़े पर मुलजिम ने कुल्हाड़ी के वार से सास, बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में अमरीकी शहरी वजीहा सवाती के कत्ल की तफ्तीश में ड्रामाई मौत। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रिजवान हबीब को वजीहा सवाती के साबिका शोहर के कत्ल के इल्जाम में भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध असेंबली में कालाबाग डैम के खिलाफ फिर आवाजें उठने लगी। वजीर आपाशी जाम खान शोरा ने कहा कालाबाग डैम एक हसास मसला है,
किसी को साजिश करने नहीं देंगे। सिंध के लोग बाशाऊर हैं, कालाबाग डैम को तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर चुके। महंगाई से हलकान अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। ओबरा ने पेट्रोल की कीमत ₹8.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज पेश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल, वज़ीर आज़म की जानिब से आज मंजूरी का इम्कान। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश 5वें रोज में दाखिल। सानिट में भी मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहर रहमान ने कहा, आजादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का न्यूज़ 1 नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालिबा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। जेजुआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने न्यूज़ 1 की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी की जमानत देता है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, आजादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं। इस हवाले से मस्बत और जानदार इकदाम करने पड़ेंगे। न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी गई। मजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद ने जमा कराई। करारदाद में न्यूज़ 1 बंदिश की मजम्मत और नशरियात बहाल करने का मुतालिबा। विफाकी हुकूमत आवाम की आवाज दबा रही है, करारदाद का मतलब। नून लीग की रहनुमा उनैसा फातिमा ने न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा करवा दी। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश के खिलाफ सिंध असेंबली की प्रेस गैलरी में भी सहाफियों का एहतजाज। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान असेंबली कुंवर नवीद जमील और मुकेश कुमार, इम्तियाज शेख समेत दीगर की भी न्यूज़ 1 बंदिश की मजम्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालिबा। न्यूज़ 1 की बंदिश पर जामे कराची के असातिज़ा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सहाफत को आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत न्यूज़ चैनल्स को बंद करने के बजाय सच का सामना करना सीखे। इस तरह के इकदाम की जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालिबा। वकला बरादरी भी न्यूज़ 1 के लिए सड़कों पर आ गई। आम शहरियों का गुस्से का इजहार, पैमरा पर तनकीद। भारत का मकबूजा कश्मीर में ढाए गए मुजालिम की तारीख मिटाने के लिए नया हरबा। अरब टीवी ने नई तर्ज की सेंसरशिप का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अखबारात और वेबसाइट्स का पुराना डाटा इंटरनेट से हटा रही है।